यीशु मसीह के अज़ली और अब्दी और जलाली नाम से आप सबकी सलामती हो। पिछली वीडियो में हमने इस बात को जाना कि बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में जो एक लंबे अरसे तक 430 बरसों उसकी गुलामी में रहते हैं और खुदा अपने जोर बाजू से 10 आफतें नाजिल करके बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से रहा करता है, आज़ाद करता है। आज की वीडियो में हम इस बात को देखेंगे कि बनी इस्राएल कौम का मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद का सफ़र और उनका तर्ज जिंदगी। जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकलते हैं तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि वो बाल बच्चों को छोड़कर 6 लाख मर्द थे और उनके साथ मिली जुली भीड़ भी मिस्र से निकली और वो सफर करते हैं और उस सफर में खुदा अपने अजायब उनको दिखाता है और वो खुदा को बादल के सतून और आग के सतून में, फिर झाड़ी में खुदा जाहिर होता है और उनसे कलाम करता है। खुदा रात को आग के सतून और दिन को बादल के सतून में उनके लिए जाहिर होता है और उनसे हम कलाम होता है और खुदा उनके लिए अजीब और बड़े काम अपनी कुदरत से करता है। और बनी इस्राएल के मिस्र से निकल जाने के बाद फिरौन को ये फिक्र लाहक होती है कि बनी इस्राएल कौम कहीं दूर न चले जाएं और हमेशा के लिए यहां से निकल ना जाएं। वो और उसके लश्कर बनी इस्राएल का पीछा करते हैं ताकि उनको जा पकड़े और वापस अपनी गुलामी में रखें। और बनी इस्राएल कौम सफर करते करते बहरे कुलजम के करीब जा पहुंचे हैं और पीछे फिरौन और उसके लश्कर और बनी इस्राएल के सामने बहरे कुलजम। अब बनी इस्राएल कौम को, इसराइलियों को दोनों तरफ मौत दिखाई देती है और वो समझते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सामने समुंदर है और इस बहरे कुलजम में हम कैसे इसको पार करेंगे और हम इसमें हलाक हो जाएंगे। और अगर बहरे कुलजम को हम पार नहीं करते तो फिरौन और उसके लश्कर जो हमारे पीछे आ रहे हैं वो हमको मार डालेंगे, हमें कत्ल कर डालेंगे। और वो इस बात को लेकर इस फिक्र में मूसा नबी पर बुड़बड़ाने लगते हैं कि तू हमें मिस्र की गुलामी से यहां मरने के लिए कि तू मिस्र की गुलामी से हमें यहां मरने के लिए निकाला है। और उस वक्त खुदा अपने अजायब को उन पर जाहिर करता है, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को उन पर, उनके लिए खुदा जाहिर करता है। और खुदा अपने बंदा मूसा नबी से फरमाता है कि अपना हाथ उठा, समुंदर की तरफ बढ़ा और मूसा के हाथ में उसकी लाठी है और वो खुदा के कहने के मुताबिक अपना हाथ समुंदर पर, बहरे कुलजम पर बढ़ाता है
और खुदा की कुदरत के बहरे कुलज़म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब ये अजीब और बड़ा काम बनी इसराइल अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगियों में खुदा की कुदरत को इस तौर से अजीब तौर से देखते हैं और बहरे कुलज़म में से पार गुजर जाते हैं। और फिरौन और उसकी फौजें, उसके लश्कर भी उनके पीछे आ पहुंचते हैं और वो भी बहरे कुलज़म में उतरते हैं और उनके पीछे जाते हैं। और जो ही बनी इसराइल बहरे कुलज़म को पार करते हैं, वो सब लोग और उनके बाल बच्चे, उनके मुआशी सब बहरे कुलज़म को पार कर जाते हैं और जाते हैं। और जो ही बनी इसराइल बहरे कुलज़म को पार करते हैं, वो सब लोग और उनके बाल बच्चे, उनके मुआशी सब बहरे कुलज़म को पार कर जाते हैं। और फिरौन और उसके लश्कर बहरे कुलज़म में से गुजर रहे हैं और वो जब बनी इसराइल का पीछा करते हुए उनके पीछे बहरे कुलज़म में उतरे और उस खुश्क रास्ते से उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जब बनी इसराइल बहरे कुलज़म को पार कर लेते हैं तो फिर बहरे कुलज़म फिर उसका पानी बहना शुरू होता है। तो फिर बहरे कुलज़म में फिरौन और उसके लश्कर रथों समेत हलाक हो जाते हैं। सो इस तौर से खुदा अजीब तौर से अपनी कुदरत से बनी इसराइल कौम को फिरौन और उसके लश्करों से बचाता है और उन्हें जिंदगी और सलामती बख्शता है। और इस तौर से वो बहरे कुलज़म को पार करके फिर आगे बढ़ते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इस सफर को देखेंगे कि फिर इसके बाद वो किन हालात में आगे बढ़ते हैं और फिर बनी इसराइल के साथ खुदा क्या करता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इस बात को जानेंगे। खुदावंद हम सबको इन हकायक के वसीले बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।